तो आज के वीडियो हम लोग जितने भी नेशनल पार्क है उसको पढ़ेंगे और चीज़ों को एक स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अब देखिए अंडमान निकोबार को हम कैसे ट्रिक बनाते हैं, क्या स्टोरी बनाते हैं, उस पर चलते हैं। देखिए अंडमान में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंडा। निकोबार में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बार। तो यही हम एक की पॉइंट बनाएंगे। तो अंडमान कभी भी आपको दिखाई दे तो उसको आपको यहाँ पे अंडा याद आना चाहिए, और जब निकोबार दिखाई दे तो आपको वहाँ पे बार याद आना। तो यही हमारा की पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला नेशनल पार्क जो है वो है गलाथिया नेशनल पार्क। अब गलाथिया नेशनल पार्क को कैसे याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार का है, तो मैं जो आपको स्टोरी बताऊंगा उसको सुनना और उसको आपको याद हो चुका होगा। देखिए अब कोई छोटा बच्चा है, अब उसको दे दिया गया अंडा खाने के लिए। अब अंडा खाने के लिए दे दिया, छोटे बच्चे को कुछ पता होता नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अंडे को डायरेक्ट निगल जाएगा। अब जैसे निकलेगा तो उसके गले में फंस जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही उसने अंडा खाया छोटा बच्चा, तो उसके गले में फंस गया। तो अंडमान में आपको अंडा दिखाई देगा और गलाथिया में आपको गला दिखाई देगा। जैसे छोटा बच्चा क्या खाया था, अंडा खाया था, तो उसके गले में फंस गया था। तो जो पहला नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार का वो हो जाएगा गलाथिया नेशनल पार्क। अब देखिए दूसरा नाम है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। अब इन दोनों के एक साथ याद करेंगे और कैसे याद करेंगे, जो स्टोरी ट्रिक बताऊंगा बस आपको यही याद करना है, ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी जो है और या लक्ष्मीबाई जी को मान लो, रानी लक्ष्मीबाई जी और महात्मा गांधी जी क्या कभी बाहर गए थे? बिल्कुल नहीं। क्या वो कभी अंडा खाते थे? बिल्कुल नहीं। तो बस यही हमारा स्टोरी और ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन एक बात आप और याद रखेंगे कि जो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है उसको वंदूर नेशनल पार्क बोलते हैं। अब उसको कैसे याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जो मरीन नेशनल पार्क है वो वंदूर नेशनल पार्क है, ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी क्या कभी बाहर जाते थे? बिल्कुल नहीं। क्या कभी अंडा खाते थे? बिल्कुल नहीं। तो ये दूर रहते थे, तो दूर से बन जाएगा वंदूर। तो महात्मा गांधी जो मरीन नेशनल पार्क है उसको वंदूर नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं, अब जितने भी देखो कैंपबेल नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, सैंडल पीक नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क, इसको मैं एक ही ट्रिक बनाऊंगा, एक ही स्टोरी बताऊंगा और उसी स्टोरी से आपको पूरी चीजें याद करा दूंगा, ठीक है। अब देखो मान लो आपकी मैडम है, तो आपकी जो मैडम है उनको कहाँ जाना है, बाहर जाना है। बाहर जाएगी तो क्या करेगी, पहले अपने हेयर को कॉम करेगी, ठीक है। हेयर को कॉम करेगी। अब हेयर कॉम करने के बाद क्या करेगी भाई, शर्ट पहनेगी। वो शर्ट पहनी, अब आपकी मैडम ने क्या पहना, शर्ट पहना। शर्ट पहनने के बाद वो सैंडल पहनेगी। सैंडल कोई नॉर्मल सैंडल नहीं, सैंडल पीक वाला पहनेगी, ठीक है। तो जो आपकी मैडम थी उसने क्या किया, सैंडल पहना और पीक वाला सैंडल पहना, बाल झाड़ी और बटन लगाई और चल दी। अब जब वहां बाहर पे पहुंची तो वहां गई, देखी भाई साहब इधर तो कैंप लगा पड़ा है, इधर वाइन का कैंप है, उधर चिकनी का कैंप है, पता नहीं कौन कौन सा कैंप था। तो बस जो मैंने आपको स्टोरी बताई उसी से मैंने पूरी आपको चीजों को याद करा दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कैंप, जब आपकी मैडम पहुंची थी, कहाँ पहुंची थी, बार में, तो उसको कैंप दिखाई दिया था। तो कैंपबेल वे नेशनल पार्क जो हो जाएगा अंडमान निकोबार का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माउंट हैरियट नेशनल पार्क, इसको मैंने कैसे याद कराया था कि आपकी जो मैडम थी क्या की थी, पहले देखो हैरियट में आपको दिखाई दे रहा है हैरी, हैरी हैरी मतलब हेयर। तो उसने क्या किया था, हेयर हेयर को कॉम किया था। तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान निकोबार का हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सैंडल पीक नेशनल पार्क, इसको कैसे होता था, आपकी मैडम क्या की थी, सैंडल भी तो बहुत पीक वाला पहनी थी। तो सैंडल पीक नेशनल पार्क जो हो जाएगा अंडमान निकोबार का हो जाएगा। फिर उसने क्या किया था, बटन लगाया था भाई साहब, क्या लगाया था, शर्ट पे बटन लगाई थी। तो क्या हो जाएगा, मिडिल बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क। तो ऐसे करके एक स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से जितने भी अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क थे उसको हमने याद कर लिया। देखो पश्चिम बंगाल में जब भी आपको दिखाई दे तो आपको वहां पे की पॉइंट या तो गाल याद आए या तो बंगला याद आए। तो पश्चिम बंगाल का दो की पॉइंट होगा, एक होगा गाल, एक होगा बंगला। तो इसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से ही याद कराऊंगा। और ये मेरा मकसद है सिर्फ आपको याद कराना, और आपका मकसद होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ याद करना। तो जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ उस पर कोई डिस्क्लेमर नहीं देना, सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो दो लड़की लड़के अब क्या होगा, आपस में बात करना स्टार्ट करेंगे। अब दोनों आपस में बात करना स्टार्ट किए, पहले इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट आया, फिर मैसेज, फला ढिका, फिर वीडियो कॉलिंग, यही सब होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कॉल, वीडियो कॉलिंग सब कुछ चलने लगा। तो जब पहली बार जब उसका, अब लड़की क्या नाम था, लड़की पहले ये जान लो, लड़की का नाम जान लो, लड़का का तो चलो बात ही अलग है, इसमें नहीं है तो इसलिए नहीं बताएंगे। तो देखो लड़की क्या नाम था, नौरा नाम था। लड़की क्या नाम था, नौरा। तो नौरा नाम की लड़की थी। अब जब उसने देखा यार, नौरा को देखा, अरे यार उसके गाल पे जब उसने गौर मारा, बड़ी सुंदर थी भाई। जब वीडियो कॉल में पहली बार देखा तो उसके गाल पे जब गौर मारा तो बड़ी सुंदर थी, क्योंकि पहले तो गाल ही देखते हैं, वाह कितनी सुंदर। तो उसने क्या मारा था, गाल पे गौर मारा था। और देखो हम की पॉइंट भी बना रहे हैं, बंगाल में गाल बना रहा, तो गाल पे उसने क्या मारा था, जो नौरा जो थी, नौरा के गाल पे गौर मारा। तो देखो पहला जो नेशनल पार्क है नौरा वैली नेशनल पार्क है, और दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है, गोरू मारा। तो गोरू मारा, तो गोरू से मैंने क्या बता रहा हूँ आपको, गोरू, गोरू से बता रहा हूँ गौर मारा। तो गोरू, गोरू से गौर याद आए, मारा से मारा। तो उसने गौर मारा उसके गाल पे, उसके गाल पे जब गौर मारा, वाह यार बड़ी सुंदर है भाई, मजा आ गया इनको। फिर कुछ दिन तक बातें चली, इमोशनल बॉन्डिंग हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद सुनते जाना मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। आधा आधा बताऊंगा स्टोरी, आधा आधा रिलेट कराऊंगा। और जब उसने गौर मारा तो अब पहुंचे, अब बात होने लगी, अब दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए। अब क्या होगा, वो मिलने का प्लान बनाएंगे। अब मिलने के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि कोई आसपास जो है सुंदर वन देख लो।
तो सुंदरवन देख लो और वहीं पे मिलेंगे, बढ़िया फोटो शूट करेंगे, मेमोरीज कलेक्ट करेंगे। अब क्या हो गया कि वो पहुंचे सुंदरवन में, जब मिलने के लिए गए, और जब सुंदरवन में मिलने के लिए गए तो भाई बारिश होना स्टार्ट हो गया। और जब बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे, अभी जो बता रहा हूँ सुनना, तो बारिश होना स्टार्ट हो गया तो क्या करेंगे, अब वो करेंगे बंगले को बुक। तो बंगले को बुक, तो बंगला देखो, पश्चिम बंगाल में मैंने क्या बताया था, या तो गाल याद आया आपको या तो बंगला याद आया, ठीक है, या तो गाल याद आया या तो बंगला याद आया, तो बंगला। तो अब वो जब सुंदरवन पहुंचे, देखो यहाँ देखो, सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल का है, बंगाल से आपको याद आना चाहिए। मैंने क्या बताया था, जब उसने गाल पे गौर मारा था, तो कहाँ देखो गाल पे गौर मारा, नौरा वैली के, तो जो हमारी नौरा थी उसके जो है गाल पे गौर मारा था, फिर मिलने के लिए प्लान बनाए थे, तो सुंदरवन में मिलने के लिए प्लान बनाए थे। अब जब बारिश हो गई, अब जब बारिश हो गई तो वो कहाँ जाएंगे, बंगले में जाएंगे। बंगला को क्या करेंगे, बुक करेंगे। तो देखो अगला नेशनल पार्क है बुक्सा। बुक्सा जैसे ही आपको दिखाई दे बुक याद आए, बुक बुक्सा बुक्सा, तो अब क्या करेंगे, वो बंगले को बुक किए। अब जब बंगले को बुक कर लिए, यही देखो अब जो स्टोरी बता रहा हूँ उसी से आपको रिलेट करते चल रहा हूँ, ठीक है। अब जब वो बंगले को बुक कर लेंगे तो आपको ही पता है बंगला उंगला में पहुंच जाएंगे तो क्या ही होगा। अब बात समझ जाओ, बाकी ज़्यादा समझाऊंगा मैं, है नहीं, आप लोग इतने समझदार हो, समझ जाओगे। तो जब वो बंगले बुक कर लिए, बंगला बुक करने के बाद पहुंचेंगे, देखो यहाँ पे लिखा सिंह लीला, सिंह लीला। सिंह लीला से आप संग लीला भी बना सकते हो। अब इतना तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं कि अब जब पहले क्या हुआ, बंगला बुक किया, जब बंगला बुक करके गए तो संग लीला हो गया, संग लीला। तो संग लीला से, तो संग लीला से बना लेंगे सिंगा लीला। सिंगा लीला नेशनल पार्क हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल का। बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो अगला नाम है क्या है, जल्दापारा। तो जल्दापारा नेशनल पार्क जो है वो है पश्चिम बंगाल का। कैसे, अब देखो जब वहाँ संग लीला होगा तो देखो जल्दापारा, जल्दापारा में जल्द, जल्दापारा में आप बनाओगे, जल्दापारा मतलब टेम्परेचर बोलते नहीं, तो जब संग लीला होगा तो टेम्परेचर तो जानते हो बढ़ता ही बढ़ता है। होप आप समझ रहे होगे, बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ गए होगे। तो ये मेरा मकसद था सब स्टोरी और ट्रिक बना के आपको समझाने का। अब इस पर डिस्क्लेमर मत देना, मकसद था मेरा याद कराना और मकसद आपका होना चाहिए याद करना, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में हमेशा मैं आप जब भी पढ़ाऊंगा तो आपको आंध्र प्रदेश जब भी दिखाई देगा तो मैं आपको हमेशा आंध्र प्रदेश से अंधा ही बनाऊंगा। तो आंध्र प्रदेश का हमेशा की पॉइंट क्या बनेगा, अंधा, अंधा इंसान, अंधा व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए मैं जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ उसको आप सुनेंगे तो आपको पूरी चीजें याद हो चुकी होगी। अब देखिए आंध्र प्रदेश में आपको क्या दिखाई देगा, अंधा दिखाई देगा। अब कोई अंधा व्यक्ति है, अब वो रास्ते में जा रहा है, ठीक है, तो जा रहा था, उसके पैर के नीचे कुछ पड़ गया। अरे उसको लगा यार कि मेरे पैर के नीचे कोई जीव पड़ गया, लेकिन अंधा व्यक्ति उसको पता नहीं क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा, ठीक है। उसको लगा अरे यार भाई मुझसे तो पाप हो गया। अब जब उससे पाप हो गया तो वो वेंकटेश्वर टेम्पल जाएगा और वहाँ पे अपने पापों की प्रायश्चित करेगा। तो यही हमारा ट्रिक और एक स्टोरी था, उसी के माध्यम से चीज़ों को याद कर लेंगे और याद कर चुके हैं। देखिए तो अंधा व्यक्ति था, जब अंधा व्यक्ति के नीचे कहाँ क्या पड़ा, जीव। तो देखिए पहला जो नेशनल पार्क है राजीव गांधी नेशनल पार्क है। तो जब अंधे व्यक्ति के जब पैर के नीचे जीव पड़ा, राजीव में आपको जीव दिखाई देगा, तो जीव पड़ा, तो जीव पड़ा तो क्या हुआ, उससे पाप हो गया, तो उसको लगा पाप हो गया। तो देखिए दूसरा नेशनल पार्क क्या है, पापी कोंडा नेशनल पार्क। तो उसको लगा अरे यार पाप हो गया, तो पापी कोंडा जैसे ही आपको दिखाई देगा वहां पे पाप 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 दिखाई देगा, ठीक है। तो पापी कोंडा नेशनल पार्क हो जाएगा, वो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। जब उसको लगा पाप हो गया, जीव हमारे पैर के नीचे आ चुका है, तो वो कहाँ गया था, श्री वेंकटेश्वर टेम्पल गया था और अपने पापों की प्रायश्चित किया था। बस यही हमारी जो ट्रिक थी, जो स्टोरी थी, इसी के माध्यम से जितने भी आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क थे उसको हमने याद कर लिया। देखो अरुणाचल प्रदेश का हमेशा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आपको ट्रिक यही बताऊंगा, जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक ही ट्रिक बताऊंगा आपको कि अरुणाचल प्रदेश में हमेशा अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश बना है, अरुणाचल के दो मेल से बना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश एक दूसरे से मिलकर बने हैं, तो अरुणाचल दोनों क्या है, एक दूसरे के सोलमेट है, ठीक है, एक दूसरे के बिन दोनों नहीं रह सकते, ठीक है। तो अरुणाचल में आपको देखोगे तो दो दो जो है ना जेंडर मिलके बना, तो अरुणाचल में आप देखोगे दो जेंडर है, एक अरुण है एक आंचल है। और जेंडर को क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो जेंडर होता है उसको हिंदी में लिंग बोलते हैं। जो पहला नेशनल पार्क है वो है मौलिंग नेशनल पार्क। तो मौलिंग नेशनल पार्क, तो मौलिंग में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे लिंग दिखाई देगा, और अरुणाचल दो लिंग से मिलकर बने हुए हैं, दो जेंडर से मिलकर बने हुए हैं। तो मौलिंग नेशनल पार्क जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को हो जाएगा, यही हमारा ट्रिक है। अब देखिए अरुणाचल क्या है, एक दूसरे के क्या है, सोलमेट है, लेकिन क्या होगा, अरुण जो है अपने आंचल को कुछ दिन बाद धोखा देना स्टार्ट कर देगा। अब क्या होगा, जब आंचल को ये बात पता चल जाएगा तो जब भी वो अरुण अरुण आता है, उसका नाम भी वो सुनती है तो क्या कहती है, दफा हो जाओ यहाँ से। तो नाम सुनते ही वो क्या बोलती है कि दफा हो जाओ, तो नाम सुनते ही बोलती क्या है कि दफा हो जाओ। तो नाम दफा नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। जो एडिशनल चीज़ है ये याद रखेंगे कि ये जो भारत का पहला तितली विविधता वाला केंद्र है, तो जो बटरफ्लाई डाइवर्सिटी वाला है वो भारत का पहला है, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो देखिए असम का जो की पॉइंट बनेगा, असम जब भी आपको दिखाई दे तो आपको यही याद रखना है कि असम का की पॉइंट ये बन जाएगा कि आसमान, आसमान मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग, सोच अलग हो जाना या किसी से सेपरेशन ले लेना, अलग हो जाना, मैं वो वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो असम जब से जैसे आपको दिखाई दे तो आपको असम याद आना चाहिए, मतलब असम का मतलब होता है अलग हो जाना या आसमान होना, ठीक है। अब देखिए पहला जो नेशनल पार्क है वो है नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क को कैसे याद रखेंगे कि ये असम का है, तो मैंने क्या बोला था, इसमें अलग हो जाना या तो आसमान रहना, डिफरेंट रहना। तो देखो अब कोई इंसान है आपके साथ रहता है, ठीक है, लेकिन जब वो अलग हो गया, अलग हो गया तो आपसे आसमान ही हो जाएगा, आपकी सोच उसकी सोच नहीं मैच करेगी, तभी वो आसमान होगा। और क्या तो हम क्या बोलेंगे, कोई पूछेगा कि यार वो कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, ना 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 रही मेरी। तो देखिए ना मेरी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ना मेरी,
ना मेरी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ना मेरी, तो ना रही वो मेरी, ना रही वो मेरी, अब ना रही मेरी तो आसमान हो गई, तभी तो अब ना रही मेरी, तो ना मेरी नेशनल पार्क हो जाएगा, वो हो जाएगा असम का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नाम है अगला नाम है मानस नेशनल पार्क। अब मानस नेशनल पार्क को कैसे याद रखेंगे कि असम का है। अब देखिए मानस, मानस किसको बोलते हैं, इंसान को बोलते हैं। अब इंसान भी तो क्या है, असम असम प्रकार के होते हैं, आसमान प्रकार के होते हैं, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, मान लो जैसे भी, ठीक है। और कुछ लोग की आइडियोलॉजी, थिंकिंग वो भी सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। तो मानस, मानस इंसान को बोलते हैं, तो इंसान भी क्या होते हैं, आसमान आसमान ही तो होते हैं, तो मानस नेशनल पार्क जो हो जाएगा असम का हो जाएगा। अब देखिए अगला नाम है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। अब डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क को कैसे याद करेंगे कि असम का है। अब क्या हो गया, देखिए डिब्रू, हमने बोला अरे ब्रो, अरे ब्रो तुमको, जब तुम हमारे साथ थे तो हम तुमको कितना सिखाए थे, हर चीज़ें सिखाए, हर चीज़ तुमको बताए, लेकिन क्या हुआ, अब तुम आसमान हो गए हो, तो अब तुम हमसे हमारी बुराई करते हो जाके। तो देखो डिब्रू में ब्रू याद नहीं, ब्रो बोला, ब्रो ब्रो ब्रो, हमने तुमको सिखोवा में सिखाया, सिखोवा सिखोया मतलब सिखाया, तो हमने ब्रो तुमको इतना सिखाया, आज तुम आसमान हो गए, तो आज 4 जगह जाके हमारी बुराई कर रहे हो, तो यही हमारा ट्रिक हो जाएगा। तो डिब्रू सैखोवा जो हो जाएगा वो असम का नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं औरंग नेशनल पार्क। अब उसको कैसे याद रखेंगे कि वो जो है असम का है। तो देखो असम हो गया, मतलब अब अलग हो गया, आसमान हो गया, तो क्या करेगा, अब अपना रंग दिखाने ही लगेगा। ओ देखो ना, ओ रंग, ओ रंग, और रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही आसमान हुए, जैसे ही अलग हुए, तो और रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, और रंग, जैसे और रंग दिखाई देगा आपको ना, तो बस मेरी बात ही आपको याद आनी चाहिए कि और रंग, और रंग, और रंग दिखाने लगी, ओहो, अब आसमान हो गई इसलिए और रंग दिखाने लगी। ठीक है, तो बस आप लोग को फनी वे में ही याद करके चलते हुआ है, ठीक है, याद कर लेना। अब देखो रायमोना, अब देखो, अब मान लो कोई रहा, कोई पार्टनर है, ठीक है, उसका अलग हो गया, तो जब उसको पता चला, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको पता चला कि यार ये तो जो मेरा वाला था, लगता है अब कहीं और राय ले रहा था, पता चल गया भाई वो तो मोना से राय राय ले रहा था, तो कह रहा अच्छा इसलिए आसमान हो गया, इसीलिए आजकल अलग अलग रहने लगा, आसमान हो गया, डिफरेंट हो गया, उसकी सोच नहीं मिलती। तो अच्छा तो बेटा ये बात है क्या, अच्छा तो तुम आजकल क्या है, राय ले रहे हो मोना से, तो राय, मेरा यही स्टोरी याद रखना, आपका काम आसान हो जाएगा। तो राय मोना जो नेशनल पार्क है वो जाएंगे असम से। ठीक है, अब देखो देही पटकाई नेशनल पार्क, तो देही पटकाई जो नेशनल पार्क है वो असम का है। इसको मैं जैसे बताऊंगा आपको वैसे याद रखना, ऐसे याद रखना है कि देखो असम की बहू है, ठीक है, असम की बहू है, वो क्या करती है, देही पटका के चलती है, मतलब झुमा झुमा के चलती है, एकदम मटक मटक के चलती है, बस आपको वही याद रखना। ठीक है, फनी में याद रखोगे आपको पूरा याद रहेगा। ठीक है, तो असम की बहू क्या करती है, देही पटका के चलती है, बस आप ये याद रखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो देही पटकाई जो हो जाएगा वो असम का नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखो काजीरंगा नेशनल पार्क, हमने क्या बोला, काजी आजकल कुछ ज्यादा ही अपना रंग दिखाने लगे, काजीरंगा, काजी आजकल ज्यादा रंग दिखा रहे हो, इसका मतलब असम हो गए हो, अलग हो गए, आसमान हो गए हो, थिंकिंग नहीं मिलती है, काजी रंग दिखा रहे हो, कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क हो जाएगा वो कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। अब देखो इसमें जो एडिशनल चीज़ है उसको देखो, तो जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाला गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्वेश्चन पूछता भी है, तो कैसे याद रखोगे, काजी आजकल कुछ ज़्यादा रंग दिखा रहे हो, एक सींग खींच के मारोगे क्या, हमें लड़ाई वड़ाई होने लगता है क्या करते, एक सींग खींच के मारोगे क्या, है ना, तो बस यही है, एक सींग वाला गैंडा, आप ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब देखिए ये भारत का जो है ना एकमात्र गोल्डन टाइगर वाला है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप याद रखेंगे कि जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसमें क्या है, भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर वो। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे, और होप मैंने जो आपको स्टोरी और ट्रिक बताई है उससे आपको चीज़ों याद हो चुकी होगी। ठीक है, तो देखो हरियाणा, तो हरियाणा का जो नेशनल पार्क है वो कौन से हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और कालेसर नेशनल पार्क है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो हरियाणा वाले क्या होते हैं, सुल्तान की तरह ही होते हैं, अपने आप को सुल्तान भी समझते हैं, तो बस वहीं से याद कर लेंगे कि हरियाणा में जो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया। अब कलेसर में आपको क्या याद आना, देखो कलेसर नेशनल पार्क वो हरियाणा का है, कैसे याद करेंगे, कलेसर में आपको क्या दिखा, कालेस, कलेस, तो हरियाणा वाले कहीं भी लड़ जाते हैं, कलेस कर जाते हैं, बस आपको याद करा रहा हूँ, बस ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो हरियाणा वाले कहीं भी कलेस कर जाते हैं, तो हरियाणा वाले कलेस कर जाएंगे, तो हरियाणा से हो जाएगा कलेसर नेशनल पार्क। ठीक है, अब आते हैं गोवा के जितने भी नेशनल पार्क है उसको देख लेते हैं। अब देखो गोवा में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, भगवान महावीर। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लेना ध्यान से, जो बोलने जा रहा हूँ। तो गोवा में देखना यहाँ पे भगवान महावीर है, ठीक है, जब मैं आपको तेलंगाना पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे महावीर है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए गोवा का जो एक नेशनल पार्क है वो है भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसको मोलेम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। अब देखिए भगवान महावीर नेशनल पार्क जो है वो गोवा का है, उसको कैसे याद करेंगे, तो देखो आप लोग भी गोवा जाते हो तो अपने आप को भगवान समझने लगते हो और महावीर समझने लगते हो, समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे जाने के बाद अपने आप को भगवान ही समझते हैं, महावीर ही समझते हैं। ठीक है, तो वहीं से आप याद कर लेंगे, तो भगवान महावीर जो मोलेम नेशनल पार्क है वो गोवा का हो जाएगा। अब देखिए लास्ट जो स्टेट है वो है बिहार, तो बिहार में जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क है, उसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए बिहार में जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अब बिहार का जो की पॉइंट देखो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना, देखो बिहार में दिखाई दे रहा है हार, बिहार में क्या दिखाई दे रहा है, हार, हार, वरमाला जब पहनाते हैं उसको हार भी बोलते हैं, तो वो हार पहना, ऐसे याद करना, वरमाला पहनाते हैं उसको हार भी बोलते हैं, बस ये जो बता रहा हूँ उसको सुनना, बाकी अपने दिमाग मत लगाना। तो देखिए, तो इसमें देखो वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो वाल्मीकि में आपको देखो दिखा देता है, देखो यहाँ क्या दिखा रहा है, बालम, बालम, तो आप
वरमाला या हार किसको पहनाते हैं? अपने बालम को ही तो पहनाते हैं। तो बस वही हमारा ट्रिक होगा। तो बिहार का जो नेशनल पार्क होगा वो वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ जब भी आपको दिखाई दे तो छत्तीसगढ़ का की पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे, छाती। छाती तो सीने को ही छाती बोलते हैं, तो यही आपको की पॉइंट होगा, आप याद रखना। तो ठीक है, अब मैं एक स्टोरी बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, उसी के माध्यम से चीज़ों को आपको याद करा दूंगा। तो जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो, मैं पढ़ा रहा था, मेरा कोई स्टूडेंट आया, मुझसे बोला, गुरु गुरु छाती पे बाल आ गए। तो हम बाल को क्या बोलते हैं? घास बोलते हैं। तो उसने बोला, क्या गुरु छाती पे घास आ गए? तो मैंने क्या कहा कि छाती पे घास है, वो जिम जाता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने बोला ठीक है, उसको ट्रिम करके कहीं गे रहा हूँ। तो उसने क्या बोला था? गुरु घास आ गए छाती पे। तो मैंने कहा उसको ट्रिम करो, कहीं गे रहा। उसने कहा कहाँ गेरे? उसने बोला कहाँ गेरे, कहाँ गेरे? तो मैंने उससे क्या बोला कि कहीं नहीं गिरने की जरूरत है, वो अपने जो घर के बगल में वो कौन रहता है? इंदर रहता है, उसके छत पे गिर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि इंदर जो रहता है उसके छत पे गिर रहा हूँ। तो जो मैंने आपको स्टोरी बताया था उसी के माध्यम से पूरी चीजें याद हो चुकी है। चलिए आपको रिलेट कराता हूँ। तो मैंने देखिए छत्तीसगढ़ जब आपको दिखाई दी तो मुझे छाती याद आएगा। तो उसने मुझसे क्या बोला था? गुरु छाती पे घास आ गया है। तो देखिए गुरु घासीदास, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ का। तो छाती पे क्या आ गया था? गुरु घास आ गया। तो गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर उसने, मैंने क्या बोला था? उसको ट्रिम करके कहीं गिरा हो। उसने कहा कहाँ गिरे, कहाँ गिरे? तो मैंने कहा कि कहाँ गिरे? तो मैंने बोला इंदर के छत पे गिरा। तो उसने बोला कहाँ गिरे? मैंने क्या बोला? इंदर के छत पे गिर आ। तो कांगेर, तो देखो कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। मैंने क्या बोला था उसको? इंदर के छत पे गिरा है। तो जैसे ही इंदर याद आएगा आपको, छाती के बाल कहाँ गिरने थे? इंदर, इंदर के छत पे। तो जैसे इंदर दिखाई देगा आपको, इंदर देखो यहाँ पे इंदर दिखाई दे रहा है। तो जैसे इंदर आपको दिखाई देगा तो इंद्रावती तो याद ही आएगा। तो इंद्रावती नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ को जाएंगे। अब देखिए गुजरात आपको जब भी दिखाई दे तो गुजरात का की पॉइंट हमेशा रात बनाएंगे। गुजरात का की पॉइंट हमेशा क्या बनाएंगे? रात बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो पहला नेशनल पार्क है वो है गिर वन नेशनल पार्क। तो गिर वन नेशनल पार्क को कैसे याद रखेंगे कि गुजरात का है? देखिए अब गुजरात में मैंने आपको की पॉइंट क्या बताया? रात बताया है, ठीक है। तो अब रात में कहीं जाते हो, अंधेरा रहता है रात को। अब जब अंधेरे में आप जाओगे, कहीं पे भी टॉर्च नहीं है आपके पास या लाइट वहां नहीं जल रही, तो गिर जाओगे, गिर जाओगे, तो गिर जाओगे। तो जैसे गिर, ये आपको याद आएगा। तो गिर वन जो नेशनल पार्क है वो हो जाएगा गुजरात का। अब याद कर लो ऐसे कि देखो गिर वन, वन में क्या रहता है? सिंह रहता है, सिंह, शेर। तो जैसे वन गिर वन दिखाई देगा आपको, क्या आएगा? सिंह। तो इसको सिंह याद कर लेना, इसे रिलेट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं ब्लैक बक नेशनल पार्क। अब ब्लैक बक नेशनल पार्क को कैसे याद रखेंगे कि गुजरात का है? अब एक बार बताओ, गुजरात में आपको रात दिखाई दे रहा है और ब्लैक बक में आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रात को अंधेरा ही तो रहता है, ब्लैक ब्लैक ही तो रहता है, तो वही हमारा ट्रिक हो जाएगा। तो गुजरात में आपको रात दिखाई देगा, ब्लैक बक में आपको ब्लैक दिखाई देगा। तो ब्लैक क्या होती है? रात, ब्लैक ही तो होती है, काली रात ही तो होती है। तो ऐसे करके हम याद कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं वंसदा नेशनल पार्क। उसको कैसे याद करेंगे कि ये गुजरात का है? तो देखो गुजरात में आपको क्या दिखाई दे रहा है? रात। अब रात को क्या होता है? रात में तो हमेशा अंधेरा होता है। अब आप वन में भी जाते हो, जब आप वन में रहते हो तो देखिए बहुत ज्यादा जो घने जंगल होते हैं या वन होते हैं, उसके अंदर सदा सदा के लिए क्या होता है? वन में सदा सदा के लिए क्या होता है? रात होता है। तो देखो वन सदा, वन में सदा के लिए क्या होगा? रात होगा, जो घने वन होते हैं। तो वन सदा नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो गुजरात का हो जाएगा। अब देखिए मरीन नेशनल पार्क। अब मरीन नेशनल पार्क को कैसे याद रखेंगे? गुजरात का है। वैसे तो सभी बच्चों को याद ही रहता है कि गुजरात क्या है, वो कोस्टल एरियाज है। अगर कोस्टल एरियाज है तो वहाँ पे मरीन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी बच्चों को नहीं याद होता है, अब ट्रिक से ही याद करना है, तो आप ऐसा याद कर लो कि गुजरात में आपको क्या दिखाई दे रहा है? रात दिखाई दे रहा है। गुजरात में आपको क्या दिखाई दे रहा है? रात दिखाई दे रहा है। और रात को आपको कोई काम करने के लिए कहता है कि जाओ, अगर माँ आपको बोल दे जा बेटा या जा बेटी रात को काम करा, तो हम मर जाते हैं। अरे नहीं कर पाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे रात को काम करने की बात आती है तो हम मर जाते हैं, हमारी नानी याद आ जाती है ना। बस वही याद आपको रखना है। तो गुजरात में आपको रात दिखाई देगा, रात को आपको कोई काम करने के लिए कहेगा तो मर जाएगा, मर से बनेगा मरीन नेशनल पार्क। अब देखिए गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क जो है गुजरात का है। अब गुजरात में ही तो गल्फ ऑफ कच्छ है, लेकिन अगर आपको नहीं याद होता तो मैं उसको भी आपको याद करा दूंगा, ठीक है। गुजरात में आपको क्या दिखाई दिया? रात दिखाई दिया। रात को आप क्या पहनते हो? कच्छे। कच्छा तो रात को ही पहन के सोते हो, तो कच्छ की खाड़ी जो हो जाएगा वो गुजरात का हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक है, आपको याद करना तो ऐसे याद कर लीजिए। अब इसमें ये याद रखना कि जो गुजरात का जो खाड़ी वाला जो है, जो कच्छ की खाड़ी जो नेशनल पार्क है, वहाँ वो जंगली गैंडे के लिए है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी जो एडिशनल चीज़ है ये भी है, इसको भी आप याद कर लेंगे। जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो पहला जो मरीन नेशनल पार्क है वो है कच्छ का रण, तो याद रखेंगे आप। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आपको याद करें। जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है तो आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो है हिम और आंचल से मिलकर बना हुआ है। तो आप यही याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो बना हुआ है वो हिम और आंचल से बना हुआ है। अब आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हिम और आंचल जो है ना, दोनों बहुत शरारती बहनें हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे ही याद रखना, ठीक है। हिम और आंचल दोनों बहुत शरारती बहनें हैं, तो आपको बस यही याद रखना, ठीक है। यही हमारा की पॉइंट होगा। अब देखिए जो पहला नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क। अब पिन वैली नेशनल पार्क को कैसे याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का है? अब देखिए हिम और हिमाचल प्रदेश किससे मिलकर बना है? हिम और आंचल दो बहनों से मिलकर बना हुआ है, और दोनों क्या है? बहुत शरारती बहनें हैं। तो ये दोनों शरारती बहनें हैं, तो जानते हो कहीं भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं वो अपना जो पिन है ना किसी न किसी को चुभा देते हैं। तो दोनों शरारती बहनें हैं, जब जाती है कहीं पे भी तो पिन लेके जाती हैं
और किसी ना किसी को चुभा देते हैं, क्योंकि वो शरारती है ही है, तो शरारत में ये सब हरकतें करती रहती हैं। तो वहीं से हम रिलेट कर लेंगे कि हिम और आंचल दोनों शरारती बहनें हैं और कहीं भी जाते हैं तो अपना पिन लेके चुभा देते हैं। तो पहला जो नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क, वहीं से आप रिलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। अब सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क को कैसे याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का है। तो देखिए अब देखिए, जब हिम और आंचल दोनों शरारती बहनें हैं, अब कहीं किसी को पिन चुभा दिए होंगे, तो जहां पिन चुभाएंगे वहां क्या बन जाएगा, सिंबल बन जाएगा, निशान। सिंबल को क्या बोलते हैं, निशान बोलते हैं। तो बस वहीं से हम रिलेट करेंगे। तो सिंबल सी, ये देखिए यहाँ पे सिंबल बाड़ा में आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो पिन चुभा दिया तो कहीं ना कहीं उसको सिंबल बन गया था, निशान बन गया था। तो वहीं से हम रिलेट कर लेंगे। तो जो सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क है वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। अब देखिए मैं आपको जब हिमाचल प्रदेश की बातें बता रहा हूँ और हिम और आंचल की बातें यहाँ चल रही है, तो आपको एक बात याद रखना कि हिम और आंचल के जो पिता का नाम है वो हो जाएंगे इंदर, और हिम और आंचल के जो माता का नाम है वो है रेणुका, और जो हिम और आंचल की जो भाई है उनका नाम है रवि। तो आप इसको याद रखेंगे, ये हमारा की पॉइंट है। जब हम पूरा स्ट्रेटेजी के पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इन तीन टर्मोलॉजी को यूज करेंगे, तो आप इसको ध्यान रखना। यही तीन चीजों से मैं कहीं ना कहीं ट्रिक बनाऊंगा, और जितना भी हिमाचल प्रदेश की चीजें रहेगी जहां पर रिलेट कराना होगा तो मैं आपको रिलेट करा दूंगा, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हिम और आंचल के पिता का क्या नाम है, इंदर। आप हमेशा याद रखेंगे हिम और आंचल के पिता का क्या नाम है, इंदर। तो देखिए अगला जो नेशनल पार्क है वो है इंदर किला नेशनल पार्क। तो आपको बस यही याद रखना है कि हिम और आंचल के जो पिता का नाम है वो क्या है, इंदर। तो इंदर से हम बना लेंगे इंदर किला नेशनल पार्क। होप कि आपको याद हो गया। अब देखिए हिम और आंचल बहुत शरारती बहनें हैं, तो अब क्या होगा, खीर के लिए दोनों आपस में लड़ गए। अब दोनों खीर के लिए आपस में लड़ गए, लड़ाई कर लिए, तो उनकी आंखों से गंगा बहने लगा। तो जब खीर के लिए लड़ाई किया तो उनकी आंखों से क्या बहने लगा, गंगा बहने लगा। तो वहीं सब रिलेट कर लेंगे। देखिए अगला जो नेशनल पार्क क्या है वो खीर गंगा नेशनल पार्क है। तो मेरी आप ये स्टोरी याद रखेंगे तो उसी से आपका काम आसान हो जाएगा। तो वो क्या किए थे, खीर के लिए लड़ने लगे थे, और खीर के लिए क्या किए थे, लड़ाई की आपस में, और गंगा बहा लिया, आंखों से आंसू बहा लिए। कहते हैं कि आंखों से क्यों गंगा बहा रहे हो, तो खीर गंगा नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। अगला नेशनल पार्क कौन सा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश से है। तो देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको याद रखना है। अब देखिए अभी हिम और आंचल क्या है, दोनों बहुत शरारती बहनें हैं, तो जाहिर सी बात है कि छोटी छोटी गलतियां ये करती आई हैं। अब करते रहेंगे, एक दिन क्या होगा, जो इनकी जो गलतियां होगी वो ग्रेट हिमालय के रूप ले लेगी, और कहीं ना कहीं किसी दिन ब्लंडर कर बैठेंगी। तो बस आपको यही से रिलेट करना, चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। होप कि आपको चीजें याद हो चुकी होगी। अब देखिए जम्मू और कश्मीर की जितनी भी हमारे नेशनल पार्क है उसको हम कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। डची गम नेशनल पार्क हो गया, सलीम अली नेशनल पार्क हो गया, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया। तो इन तीनों को हम कैसे याद करेंगे, एक स्टोरी बताऊंगा और उसी के थ्रू आपको याद करा दूंगा। तो देखिए आपको ये याद रखना है कि देखो आप जम्मू कश्मीर पहले जब भारत का हिस्सा नहीं था तो वहाँ पे सलीम अली नाम का एक इंसान था। वो क्या करता था, यहाँ पे जितने भी लोग जाते थे बाहर से आते थे तो बोलते थे जम्मू कश्मीर में, तभी आप टूर कर पाओगे, तभी आप वहाँ की जर्नी को एंजॉय कर पाओगे जब आप क्या दोगे, किस्त दोगे। तो सलीम क्या बोलता था, जब आप किस्त दोगे तभी करेंगे, तभी आपको ये मौका मिलेगा, आपको देखने का मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा तो भाई इस चीज़ का तो हमें जाके भाई वहाँ भी अपने भारत के अंदर अगर घूमने के लिए भी हमें कहीं पे किस्त देना पड़े तो ये हमारे लिए गम की बात रहेगी, बहुत ज़्यादा गम की बात रहेगी। तो जो मैं आपको स्टोरी बताया था उसी के माध्यम से आपको चीज़ों को याद करा दी हूँ। देखो जम्मू कश्मीर में क्या था, सलीम अली नाम का एक इंसान था, वो क्या मांगता था, किस्त मांगता था। और जब किस्त मांगता था तो इस बात से हमें बहुत ज्यादा गम रहता था। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, और क्या हमें रहता था, गम रहता था। क्या रहता था हमें, गम। तो दची गम, देखो दची गम जैसे ही देखेंगे वहां पे गम याद आएगा, गम। तो इसलिए हमें रहता था गम। तो जम्मू कश्मीर का जितने भी नेशनल पार्क थे उसको हमने एक स्टोरी और ट्रिक के ही माध्यम से चीजों को याद किया है। अब देखिए त्रिपुरा में जब भी आपको त्रिपुरा दिखाई दे, त्रिपुरा पे आपको की पॉइंट याद आना चाहिए, तेरे पे पूरा, या तो तेरे पे पूरा, या तो तेरे पे पूरा अधिकार, दोनों चीज याद आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला जो नेशनल पार्क है वो है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो इसको कैसे याद रखोगे कि जो क्लाउडेड नेशनल पार्क है वो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, वो है कि त्रिपुरा का है। तो देखिए तेरे पे पूरा मैंने बताया, तो क्लाउडेड क्या है, बादल है। बादल भी तो कभी कभी बोलते हैं ना तेरे ऊपर क्या है यार, खतरे के बादल जो है मंडरा रहे, तेरे पे पूरा का पूरा खतरे के बादल मंडरा रहे। तो वहीं से हम रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा का क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। होप कि आपको याद हो चुका होगा। अब आते हैं अगला नेशनल पार्क। अगला नेशनल पार्क है बाइसन, जिसको राजबाड़ी नेशनल पार्क बोलते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि ये जो है त्रिपुरा का है। अब देखो मान के चलो आपके यहाँ बाई आती है, ठीक है। तो बाई आती है तो जब वो खाना बनाती है तो तो आपका क्या होता है, पूरा अधिकार होता है कि कैसे खाना आपको बनवाना कैसे नहीं बनवाना है। तो मान लो अगर किसी दिन बाई नहीं आएगी, अगर मान के चलो बाई का सन आ जाएगा खाना बनाने के लिए, तो उस पर भी आपका पूरा अधिकार होगा कि भैया ऐसा खाना बना दो, ऐसा खाना बना दो, ठीक है। तो जब मैंने की पॉइंट त्रिपुरा का क्या बताया, तेरे पे पूरा अधिकार, ठीक है। तो तेरे पे पूरा अधिकार, तो जब बाई पे खाना बनाने का आपका पूरा अधिकार है तो बाई का सन जो आ जाएगा उस पर भी पूरा अधिकार होगा। तो यही हमारा की पॉइंट होगा। तो जो बाइसन जो नेशनल पार्क है वो हो जाएगा त्रिपुरा का। होप कि आपको पूरी चीज़ें याद हो चुकी होगी। तो देखिए केरल जब भी आपको दिखाई देगा तो मैं केरल का आपको की पॉइंट हमेशा बताता हूँ कि केरल आपको कभी भी दिखाई दे तो केरल का की पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे कि केरल का की पॉइंट होगा क्या,
पढ़े लिखे लोग, केरला में आप देखते होंगे तो सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, ठीक है। तो बस आपको यही मान के चलना है कि केरल के लोग को जब भी केरला दिखाई दे, आपको केरल दिखाई दे, तो आपको लिटरेट पर्सन मान के चलना है। वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। तो वही से मान के, और जो पढ़े लिखे, अब मैं जो आपको स्टोरी और ट्रिक बताऊंगा, आप उसी को मान के चलना, आपको पूरी चीज़ें याद हो चुकी होगी, ठीक है। तो देखिए केरला केरला के लोग क्या होते हैं, पढ़े लिखे लोग। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं आप देखोगे ना, वो बहुत कूल रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत कूल रहते हैं। तो जो पहला नेशनल पार्क है एराविकुलम नेशनल पार्क, तो देखिए जो केरला के लोग होते हैं बहुत कूल रहते हैं। जैसे आपको एराविकुलम दिखाई देगा, कुलम में आपको कूल दिखाई देगा। तो जो केरला के लोग होते हैं वो कुलम होते हैं, बहुत कूल होते हैं। तो एराविकुलम जो नेशनल पार्क हो जाएगा वो केरला का हो जाएगा। एक मैं आपको और याद करा देता हूँ, जो एक नेशनल पार्क है जिसको स्टोरीज बताना है, बाकी मैं आपको एक की पॉइंट दूंगा, बाकी सभी नेशनल पार्क जो है आपको याद हो चुके होंगे। अब देखिए बस आप ये वाला देख लीजिए, पेरियार नेशनल पार्क। तो पेरियार नेशनल पार्क को कैसे याद करेंगे? वो केरला का है। देखो तो पेरियार, पेरी मतलब परे, पेरी यार, पेरी को बोलेंगे परे यार। परे मतलब कितने परे, मतलब वो दोस्ती यारी से परे है, परे मतलब अलग है, मतलब वो सब इस सब चीज़ों में नहीं पड़ता। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं होती है। देखो परे रहते हैं दोस्ती यारी से, मतलब वो दोस्ती यारी से दूर रहते हैं। जितने पढ़े लिखे लोग रहेंगे आप देखोगे उनके कम दोस्त होंगे, बहुत कम गिने चुने लोग ही रहते हैं, ठीक है। तो केरला के जो नेशनल पार्क हो जाएंगे वो हो जाएगा पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। ये हाथी के लिए फेमस है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या, तो बहुत साइलेंट होते हैं। पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं? बहुत साइलेंट। तो केरला का हमारा की पॉइंट क्या बन रहा है? पढ़े लिखे लोग। और जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो साइलेंट होते हैं। साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क हो जाएगा वो केरला का हो जाएगा। देखिए केरला में जब भी आप देखोगे ना, तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है, 16। तो केरला देखो, यहाँ पे देखो 16, ये 16, ये 16, ये 16। तो आप जब भी 16 देखो नेशनल पार्क में, तो आप केरला की तरफ चले जाना। तो देखिए माथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो केरला का हो जाएगा। और अन्नामुड़ी 16 जो नेशनल पार्क है वो भी केरला का हो जाएगा। और पंबादुम 16 नेशनल पार्क वो भी हो जाएगा केरला का। तो जो मैंने आपको की पॉइंट बताया आप याद रखोगे तो आपका जितने भी केरला की चीज़ें हैं, जितने भी नेशनल पार्क है, सब आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। महाराष्ट्र कभी भी दिखाई दे तो उसका की पॉइंट हमेशा यही बनाएंगे कि जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है उसी के बारे में बातें चलेगी। देखो अब जैसे गाँव के लोग होते हैं, मैं जो आपकी स्टोरी बता रहा हूँ उसको सुनना, उसी के थ्रू मैं आपको पूरी चीज़ें याद करा दूंगा। तो आपको सुनना है, जो स्टोरी अगर सुन लोगे तो आपको याद हो चुका होगा, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मान के चलो कोई गांव से नया लोग होता है, ठीक है। तो गांव का कोई नया लोग होता है, तो क्या होता है, वो महाराष्ट्र जाता है कि चलो भाई हमको एक्ट्रेस बनने का मौका मिलेगा, तो इस चीज़ के लिए वो निकल के जाते हैं। तो नए गाँव से लोग जब पहुँचते हैं, अब वहाँ जाते हैं तो शुरू में काम वाम तो मिलता नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हैं। कहते हैं यार बोर हो रहे हैं तो क्या किया जाए। और जब बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हैं तो सोचते हैं कोई काम धाम ढूंढा जाए, कुछ चंद पैसे में ही काम मिल जाए तो हो जाए, तो मज़ा आ जाए। तो चंद पैसा के लिए भी वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब चंद पैसे के लिए भी वो काम करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि भाई कुछ भी बोलो भाई, अब तो घर से निकल आए हैं, पैसा है नहीं, क्या करेंगे। कोई अगर हमें 4 बातें सुना भी देता है तभी हमें गूंगा बन के रहना पड़ता है। हम नहीं बोल सकते, केवल सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते, तो गूंगा बन के रहना पड़ता है। लेकिन कब तक आप गूंगा बन के रह सकते हो? ज़्यादा दिन तक तो गूंगा बन के रह नहीं सकते, फिर गुस्से आएगा। एक दिन कहते नहीं है कि कहता है नहीं कि एक दिन के बाद तो घड़ा भर ही जाता है, गुस्से का भी उसका घड़ा भर ही जाएगा। तो क्या करेंगे हम भी, कोई ज़्यादा हमसे कोई ज़्यादा बोलेगा तो उसको हम तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, मारना पीटना स्टार्ट कर देंगे। तो जो मैंने आपको स्टोरी बताया था, जो ट्रिक बताया था, देखो उसी से आपको मैं पूरा रिलेट करा दूंगा, याद भी करा दूंगा। तो देखिए महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र आपको याद आए तो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री याद होना चाहिए। तो अब देखो महाराष्ट्र जो पहला नेशनल पार्क क्या है, नवेगांव नेशनल पार्क। तो नवेगांव नेशनल पार्क को कैसे याद करेंगे कि महाराष्ट्र का मैंने क्या बताया था कि महाराष्ट्र मतलब मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री, नए गाँव से लोग जाते हैं। मैंने स्टोरी बताई था कि नए गाँव से लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, जब वहाँ पर काम धाम नहीं मिलता तो बोर हो जाते हैं, बोर फील करने लगते हैं। तो देखो बोरी वैली नेशनल पार्क, तो बोरी वैली जैसे ही दिखेगा वहाँ पे बोर दिखेगा। तो बोरी वैली जैसे ही आपको दिखेगा वहाँ पे, तो आपको बोरी वैली नेशनल पार्क जैसे ही दिखेगा वहाँ पे आपको बोर दिखाई देगा। तो क्या गांव से लोग जाते हैं, अगर मान लो मुंबई में काम नहीं मिलता तो बोर हो जाते हैं। और जब बोर होंगे तो क्या करेंगे, चलो भाई कुछ ही पैसा मिले, चंद ही पैसा मिले। अब चंद ही पैसा मिलेगा तो उसमें भी काम करने लगेंगे। तो चंद ही पैसा मिलेगा, चंद पैसा मैंने बोला था ना, चंद रुपए के लिए भी वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चंद पैसा मिलेगा तो उसके लिए भी वो काम करना स्टार्ट होता है। तो चंदोली नेशनल पार्क जो हो जाएगा महाराष्ट्र का हो जाएगा। अब देखो महाराष्ट्र में मैंने फिर बताया था कि क्या बताया था कि भाई वहां जाते हैं, अब कोई सुनाता भी है तो हमें गूंगा बन के रहना पड़ता है। तो गूंगामल नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र का हो जाएगा। और फिर क्या मैंने बताया था आपको कि भाई कब तक सुनेंगे, एक टाइम बाद तो हम उसको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो तड़ोबा से क्या बनाएंगे, तड़ोबा तोड़ना स्टार्ट कर दिए तो तड़ोबा नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र का हो जाएगा। तो हमने एक स्टोरी जो बताया था उसी से आपको पूरी चीजें याद करा दी है। आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी। तो मणिपुर का जो हमारा की पॉइंट बनेगा, देखो जैसे मणिपुर याद आए तो मणिपुर में आपको मणि याद आना चाहिए। एक तो जो सांप के पास मणि होता है वो याद आए, और एक या तो आपको मणि याद आना चाहिए, ठीक है। तो मणिपुर का हमारा जो 2 की पॉइंट बनेगा, एक मणि बनेगा, एक मणि बनेगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो नेशनल पार्क है वो है सिरोही नेशनल पार्क। अब सिरोही नेशनल पार्क को कैसे याद करेंगे कि मणिपुर का है। तो मैंने आपको की पॉइंट क्या बताया, मणि याद आए या तो मणि याद आए। अब देखिए मणि
मनी या तो मणि, तो मणि मणि देखो मणि कहाँ होता है, सिर पे ही होता है। नाग का जो मणि होता है, सांप का देखोगे, नाग का देखोगे तो मणि कहाँ होता है, सिर पे ही होता है। तो सिरोही देखो, सिरोही, सिरोही जैसे दिखेगा आपको सिर दिखेगा, तो सिरोही नेशनल पार्क जो हो जाएगा मणिपुर का हो जाएगा। अब देखो अगला जो नाम निकल के आता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो मणिपुर का है। कैसे याद करेंगे देखिए, चलिए मैंने इस पर एक एडिशनल चीज़ है जो उसको बता देता हूँ। इसका जो एडिशनल चीज़ है, केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो मात्र एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। अब इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। तो देखो मणिपुर में आपको मैंने मनी बताया या तो मणि बताया, तो देखो यहाँ पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में देखो यहाँ पे आ रहा है केबुल, के से बनाते हैं हम लोग अपने गांव के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, के मतलब की है ना, के भाई के। तो केबुल, केबुल में बुल दिख रहा है, बुल मतलब बल, बुल को आप बल बना लोगे और केस बना लो के, तो तुमको क्या पता, के पता के बुल, क्या बुल है, क्या बुल है, क्या बल है, तुमको क्या पता मनी में क्या बल है। भाई हाँ, मनी में तो बहुत बल है, हमको पता है कि मनी में बहुत बल है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क हो जाएगा, वो मणिपुर का हो जाएगा। तो देखिए मेघालय का जो की पॉइंट हमारा बनेगा मैं घायल, मैं घायल। तो देखो हम क्रिकेट खेल रहे थे और मेरा दोस्त जो था तो वो बॉल फेंक के मारा, और जैसे बॉल फेंक के मारा मुझे चोट लग गई, तो मैंने क्या बोला, बॉल फेंक के मारा और मैं घायल हो गया, बॉल फेंक के मारा मैं घायल हो गया। तो देखो पहला जो नेशनल पार्क है बाल फक्रम जो नेशनल पार्क हो जाएगा, बाल फक्रम नेशनल पार्क जो हो जाएगा मेघालय से। तो ट्रिक जो बना रहे हैं उस पर ध्यान देना। तो मेरा दोस्त जो था वो बॉल फेंक के मारा और मैं घायल हो गया। फिर क्या हुआ, तो अब हम पहुंचेंगे कहाँ पे, डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएंगे। हमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं भाई इंजरी आ गया या कोई मान लो क्रैक हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। तो हम गए, जब डॉक्टर दिखाए तो डॉक्टर क्या बोला, जब उसने बॉल फेंक के मारा मुझे लगा मैं घायल हो गया, तो जब हमने डॉक्टर चेक किया तो डॉक्टर बोला नो क्रैक, नो कोई क्रैक नहीं। तो जो हमने स्टोरी बनाई उसी से हमने रिलेट किया। तो पहला नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा नो क्रैक नेशनल पार्क। तो जब उसने मुझे बॉल फेंक के मारा था तो मैंने सोचा घायल हो गया हूँ, तो जब चेक कराया तो निकला नो क्रैक, नो क्रैक। तो वहीं से हमारा नो क्रैक नेशनल पार्क हो गया। और फिर एक क्या था, बाल फेंक के मारा, तो बाल पाक्रम नेशनल पार्क, बाल उसने क्या किया था, फेंक के मारा था, बाल फेंक के मारा था, तो बाल पाक्रम नेशनल पार्क जो हो जाएगा मेघालय से हो जाएगा। तो देखो मिजोरम में आपको दिखाई दे रहा है रम, मिजोरम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, रम। तो मिजोरम का जो हमारा की पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा रम। तो देखिए रम आप पी लेते हो तो क्या होता है, आपको क्या होता है, एकदम खो जाते हो, एकदम मस्त हो जाते हो, है ना, एकदम नशे में बोल लो, एकदम झूम उड़ते हो, मजे पा जाते हो। तो देखिए मिजोरम में आपको दिखाई दे रहा है रम। तो देखो अब मुरली जब हमारे कृष्ण भगवान जी जब भी वो मुरली बजाते थे तब भी तो जितनी गोपियाँ थी वो एकदम नशे में हो जाती थी, उसी में एकदम मग्न हो जाती थी, है ना। तो बस वही हमारा ट्रिक हो जाए। तो मिजोरम में आपको रम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो पहला नेशनल पार्क है मुरलेन नेशनल पार्क। तो मुरलेन हमारे जब मुरली वाले जो हमारे कन्हैया जी हैं मुरली बजाते थे वो भी तो क्या लेते थे, मोह लेते थे। जैसे रम आजकल हमको मोह लेता है, वैसे जो मुरलेन जो हमारे हैं, जो मुरली हमारे हैं, मुरली भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जब वो बांसुरी बजाते थे तो भैया जितनी गोपियाँ थी वो भी एकदम मोह जाती थी। ऐसे आजकल हमें रम मोह लेता है, बस यही हमारा ट्रिक हो गया। अब देखो अगला जो नेशनल पार्क है फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। अब देखो आप ब्लू माउंटेन का आप सुने हो, जब ब्लू माउंटेन भी आप पी लेते हो तो आपके अंदर भी रम वाली एनर्जी आ जाती है ना। तो यही हमारा ट्रिक हो गया। तो जो मिजोरम के जो ये नेशनल पार्क है तो फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जो हो जाएगा मिजोरम का हो जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो हमारा की पॉइंट बनेगा वो मध्य बनना चाहिए, मध्य मतलब बीच में। तो यही हमारा की पॉइंट होना चाहिए, यही हमारा ट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मध्य प्रदेश जब भी आपको दिखाई दे तो आपको मध्य याद आएगा ना, तो आपको बीच का याद आना चाहिए। अब देखो पहला जो नेशनल पार्क है वो कान्हा नेशनल पार्क है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश का है। तो देखो क्या कान्हा जी क्या है ना, हमारे कान्हा जी हैं, जो हमारे भगवान जी हैं, तो उनका देखोगे तो वो ना तो गोरे थे और ना ही काले थे, सांवले थे, मतलब बीच के थे। बस आपको यही ट्रिक याद रखना है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश का हो जाएगा। अब देखिए अगला नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब सतपुड़ा नेशनल पार्क को कैसे याद करेंगे, मध्य प्रदेश का है। तो देखो सतपुड़ा में आपको याद आना चाहिए सतपुड़ा में आपको याद आना चाहिए सात पूड़ी। अब आप सात पूड़ी डेली खाओगे तो आपका जो मध्य है, मध्य मतलब पेट, तो जो मध्य में है पेट वो बाहर आएगा। बस आपको यही याद रखना है। तो मध्य अगर आप सात पूड़ी डेली खाओगे, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो आपका मध्य वाला पेट ज़्यादा बाहर निकल के आएगा, ठीक है। बस यही हमारा ट्रिक हो गया। अब देखो पन्ना नेशनल पार्क जो है वो भी मध्य प्रदेश का। कैसे याद करेंगे, जब आप छोटे छोटे थे तो आपको देखते थे अगर कोई आपसे पेज मांगते थे, पेज को पन्ना ही तो बोलते हैं, जब आपसे कोई पन्ना मांगता था, पेज मांगता था, तो आप क्या करते थे, पन्ना आप बीच से निकाल के देते थे, है ना। तो पन्ना आप कहाँ से निकालते थे, मध्य से निकाल के देते थे। तो बस वही हमारा ट्रिक हो गया। तो मध्य प्रदेश का जो हो जाएगा पन्ना नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का है, तो उसको कैसे याद करेंगे कि जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश का है। अब क्या है, बांधव में आपको दिखाई देना चाहिए बांध, तो बंध गया। आपको बांधव का ट्रिक हो गया, बांध मतलब बंध जाना कहीं पे। अब कहीं आप बंध जाओगे तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बंध गए, तो मतलब मध्य के हो गए। तो बस यही हमारा ट्रिक हो गया। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो हो जाएगा मध्य प्रदेश का हो जाएगा। अब देखिए अगला जो है नेशनल पार्क वो है संजय नेशनल पार्क। अब संजय नेशनल पार्क को कैसे याद करेंगे कि मध्य प्रदेश का संजय में देखो दिखाई दे रहा है जय जय जय। तो जब आपका जय कब होता है, जब आप अपने काम को मध्य में छोड़ के नहीं जाते हो तभी जय होता है। तो बस वही हमारा ट्रिक हो गया। अब देखिए वन विहार नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश का है। कैसे याद रखेंगे,
अगर वन के मध्य में आपको छोड़ दिया जाए तो आपके लिए भी तो बड़ी दिक्कत होगी। बस यही हमारा ट्रिक हो गया। तो वन विहार नेशनल पार्क जो हो जाएगा मध्य प्रदेश का हो जाएगा। अब देखो फिर आ गया यहाँ पे पेंच नेशनल पार्क। पेंच को कैसे याद करेंगे? पेंच पेंच मतलब पन्ना ही होता है। पेंच को भी तो पन्ना ही बोलते हैं। पेंच याद कर लो। तो पन्ना क्या है? पन्ना तो हम मध्य से निकाल के देते हैं। एक तो हम यहीं से याद कर लेंगे, एक होता पेंच। कहते हैं ना कहाँ पेंच लड़ा रहे हो, है ना। एक वो पेंच होता है ना जब हम लड़का लड़की एक दूसरे से पेंच लड़ाते हैं, उसको भी पेंच बोलते हैं। ठीक है, कहते कहाँ आजकल पेंच लड़ा रहे हो। तो अब क्या होता है, बहुत लोग होते हैं पेंच लड़ाना स्टार्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ आस्की शुरू करते हैं। अब आस्की शुरू होती है लेकिन मध्य में ही खत्म हो जाती है। बस वही वहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो पेंच नेशनल पार्क जो हो जाएगा मध्य प्रदेश को हो जाएगा। या तो पेंच को आप पेज बना लो और पेज भी आप मध्य से निकाल, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप बना लो। ठीक है। अब देखो माधव नेशनल पार्क, माधव किसको बोलते हैं? हमारे माधव भगवान जी हैं। तो बोलते हैं माधव अगर आप हमें मध्य में छोड़ के जाएंगे तब तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो माधव नेशनल पार्क जो हो जाएंगे वो मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ओमकारेश्वर नेशनल पार्क वो है मध्य प्रदेश का। कैसे याद करेंगे कि ओमकारेश्वर जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश का है। ओम ओम ओमकारेश्वर में देखो आपको ओम 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 दिखाई दे रहा है। जब आप ओम का जाप करते हो तो मध्य में तो छोड़ के जा नहीं सकते हो। तो ओम का जाप जब भी करोगे तो मध्य में छोड़ के नहीं जाओगे। ये हमारा ट्रिक हो गया। तो ओमकारेश्वर नेशनल पार्क हो जाएगा मध्य प्रदेश का हो जाएगा। अब देखो फाजिल नेशनल पार्क वो है मध्य प्रदेश का। फाजिल नेशनल पार्क को कैसे याद करेंगे कि वो ना मध्य प्रदेश का है। फाजिल को क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। फाजिल कहाँ पाए जाते हैं? वो पृथ्वी के मध्य में ही तो पाए जाते हैं, बीच वाले पहाड़ में ही तो पाए जाते हैं नीचे। तो बस यही आप हमारा ट्रिक हो जाएगा। तो फाजिल फाजिल या जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ का हो जाएगा? वो मध्य प्रदेश का हो जाएगा। अब देखो डायनासोर फाजिल नेशनल पार्क। तो डायनासोर में भी देखो यहाँ भी फाजिल आ रहा है। फाजिल किसको बोलते हैं? जीवाश्म को बोलते हैं। तो जो डायनासोर फाजिल नेशनल पार्क है वो भी मध्य प्रदेश का है। कैसे याद रखेंगे? तो डायनासोर का फाजिल भी तो क्या पाया जाएगा? पृथ्वी के मध्य में ही तो पाया जाएगा। बस वही आपका ट्रिक होगा। लास्ट नाम क्या है? कूनोपाल नेशनल पार्क। तो कूनोपाल नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का है। कैसे याद रखेंगे? अब देखो इसको कैसे याद, जैसे आपके माँ बाप हैं, ठीक है, माँ बाप हैं, आपको पालते पोसते हैं, लेकिन कोई आ जाता है बीच में आ जाता है तो उसके लिए आप छोड़ छाड़ के चले जाते हो। पालता पोसता कोई और है, चले जाते हो किसी और के लिए। यही हमारा ट्रिक हो गया। देखना अब देखो कूनो, कूनो मतलब कौनो पालपुर। तो कूनो पालपुर में आपको, कूनो में आपको याद आना चाहिए कौनो, पालपुर में आपको पाल। तो कौनो पाला मतलब माँ बाप पाले, लेकिन मध्य में कोई और आया और लेके कोई और चला गया तो आप मध्य में ही अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हो। तो कूनो आपको पाला पोसा, लेकिन आप मध्य में अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हो। यही हमारा ट्रिक हो गया। तो मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क हो जाएगा वो हो जाएगा कूनो पालपुर नेशनल पार्क हो गया। अब जब ये एक्स्ट्रा चीजें हैं तो आप इसको याद रखें। ठीक है, होप कि आपको चीज़ें याद हो चुकी होगी। तो देखो जो पहला स्टेट है वो है झारखंड। तो झारखंड का जो नेशनल पार्क है वो है बेटला नेशनल पार्क। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे कि झारखंड का जो नेशनल पार्क है वो बेटला है। तो झारखंड का की पॉइंट बनेगा झाड़ना। तो देखो कभी कभी क्या होता है, मम्मी लोग रहती हैं, मम्मी लोग की बात आप नहीं सुनते हो तो क्या करती है मम्मी लोग भी, कभी झाड़ू लेके आपको झाड़ देती है, मतलब झाड़ना मतलब पीट देती है। तो मम्मी झाड़ू से भी हम लोग को पीट देती है, झाड़ देती है, जितनी भी हमारी चढ़ी रहती है सब उतार देती है। उतार देना वो झाड़ना मतलब उतार दे वाला, है ना। तो उतार देती है जितनी भूत चढ़ी रहती है। तो अब देखो इसमें देखो मम्मी ने क्या किया, देखो अब क्या भाई यहाँ पे बेटला दिख रहा है। बेटला में बैट, बैट याद कर लो, बैट। आप लोग क्रिकेट जो खेलते हो तो क्या होगा, देखो बैट। मम्मी बोली, मम्मी आपको कोई काम के लिए बोली थी कि बेटा वो काम कर दो, लेकिन आप नहीं सुने। मम्मी को आई बड़ी गुस्सा, वहां पे बैट रखा था, बैट क्रिकेट खेलने वाला। अरे ला बैट ला बेटा, बैट ला। तो बैट लेके आई, बैटवा लेके आई, वो आपको झाड़ दी, मतलब खूब पीटी धड़ाधड़। तो वही हमारा ट्रिक हो गया। तो झारखंड का जो नेशनल पार्क हो जाएगा वो बेटला नेशनल पार्क हो जाएगा। अब देखिए पंजाब। अब देखते हैं पंजाब में वैसे कोई जो है ना नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछता है तो वो वेटलैंड के रूप में पूछेगा। तो आपको मैं याद करा देता हूँ जो पंजाब में वो वेटलैंड है वो कौन सा है? हरिके वेटलैंड है। देखो पंजाब से हम बना रहे पंजाब से बना रहे पंजाब, हरीश बना रहे हैं हमारे हरि भगवान। ठीक है, तो हरि भगवान के पंजे में ही तो पूरी दुनिया होती है। तो जैसे पंजाब दिखाई देगा आपको पंजाब याद आना चाहिए। जैसे अब आते हैं नागालैंड। तो नागालैंड में जो नेशनल पार्क है वो है इटाक्की। इटाक्की नेशनल पार्क जो है नागालैंड का। इसको याद कैसे रखेंगे कि इटाक्की जो नेशनल पार्क है वो नागालैंड का है। तो अगर नागालैंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? नाग नाग नाग, सांप स्नेक नाग। ठीक है, अब क्या होगा, मान के लो आपके घर में सांप आ गया। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं भाई डरते सांप से बहुत है ना, वो डंडे से कर पाते ना कुछ, तो उसको निकालना था, उसको नाग को निकालना था तो ईंट मार रहे थे। मैं जो बता रहा हूँ बस आपको वही याद रखना, ईंट मार मार के नाग को भगाया जा रहा था। तो नाग को भगाया जा रहा है ईंट मार के। तो नागालैंड में आपको नाग दिखाई देगा और इटाक्की में क्या आपको दिखाई देगा? ईंट ईंट ईंट। इटाक्की में आपको ईंट। तो आपको बस यही याद रखना कि ईंट उसने मारा नाग को भगाने के लिए। तो इटाक्की जो नेशनल पार्क हो जाएगा वो नागालैंड का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा का जो की पॉइंट हमेशा बनेगा, उड़ीसा का की पॉइंट हम बनाएंगे उड़ना। उड़ना, फरार हो जाना, ये बनाएंगे। ठीक है, और नंदकानन नेशनल पार्क तीसरा है। तो नंदकानन नेशनल पार्क है वो तीसरा हो गया। इसको हम लोग एक स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से तीनों को याद कर लेंगे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सुनना। देखिए ये स्टोरी में बनाऊंगा एक, जो भाभी और ननंद की स्टोरी है उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब ननंद और भाभी की जो आजकल पटरी खाती है, बहुत रेयर ही खाती है, बहुत कमी कैसा होता है कि भाभी और ननंद में पटरी खाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि
जो उसकी ननद थी वो पकड़ी जा चुकी थी। अब पकड़ी क्यों जाएगी, किसी से बात करती थी तो पकड़ी गई थी, तो उसका जो है सिम तोड़ के फेंक दिया गया था। तो फिर क्या होगा कि फिर वो क्या करेगी, फिर वो चुपके से सिम खरीद के ले आएगी, जो उसकी ननद होगी चुपके से फिर जो है सिम खरीद के ले आएगी और घर के भीतर कहीं खुपचे में कोने में कान लगा के ऐसे बतियाती रहेगी, सिम लेके आएगी और घर के भीतर में कहीं कान लगा के बतियाती रहेगी। तो जो मैंने आपको स्टोरी बताया उसी को सुनना है और उसी से याद हो जाएगा। तो जो उसकी ननद जो थी कान लगा के कहीं भीतर में बात करती थी और नया नया सिम लेके आई थी, बस वही एक स्टोरी हो गया। तो अब जब भाभी ये सब बातें सुन ली कि यार ये तो नया नया सिम देखी कि ये नया सिम लेके आई है और कहीं कोने में मतलब कि कहीं भीतर भीतर ही कहीं जो उसकी ननद बात करती है, भाभी सुन ली तो भाभी जाएगी अपने सासू माँ से क्या बताती है, सुनना कहती है, सुनो अरे सासू माँ सुनो, ये जो हमारी ननद है ना, जो आपकी बिटिया हैं, वो क्या करती किसी से जो है भीतर भीतर कान लगा के बतियाती, नया नया सिम लेके आई है, सुन लो हमारी बात, वो उड़ जाएगी, किसी के साथ फरार हो जाएगी। तो देखो जो हमने आपको स्टोरी बताया था, जो ट्रिक बताया था, उसी से हमारा काम आसान हो गया। देखो उड़ जाएगी भाई, उड़ जाएगी, मैंने लास्ट में क्या बोला, उड़ जाएगी। तो उड़ से जाई सी आपको मैंने की पॉइंट हमेशा क्या बताया था, उड़ीसा का की पॉइंट हुआ था उड़ना, फरार हो जाना। तो देखिए पहला नेशनल पार्क जो है सिमली नेशनल पार्क है, तो क्या देखो दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है, नंदकानन नेशनल पार्क, फिर क्या है भीतरकनिका नेशनल पार्क। अब देखो उसने क्या किया, तो उसका नंद जो थी वो सिम लेके आई थी और भीतर ही भीतर देखो भीतरकनिका भीतर ही भीतर कान लगा के किसी से बतियाती थी। तो देखो सिम लेके आई थी तो सिम लेके सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया, और ननंद कान लगा के किसी से भीतर भीतर कान लगा के बतियाती थी, तो नंदकानन नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो उड़ीसा का हो जाएगा, और भीतरकनिका नेशनल पार्क जो उड़ीसा का हो जाता है। तो उसने क्या बोला था सासू माँ से, देखो कान लगा के बतिया रही, उड़ जाएगी, फरार हो जाएगी, तो इससे हमें उड़ीसा याद आएगा। तो उड़ीसा के जितने भी नेशनल पार्क थे उसको हमने एक स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। राजस्थान जब भी आपको दिखाई दे तो राजस्थान में आपको राजा का स्थान दिखाई देना चाहिए, यही हमारा की पॉइंट होना चाहिए। अब देखो पहला जो नेशनल पार्क है वो है सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क को कैसे याद रखेंगे कि ये राजस्थान का नेशनल पार्क है, तो देखो सरिस्का में आपको सर दिखाई दे रहा है, सर सर रिस्का, तो सर सर इसमें बहुत रिस्क है किस, और सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें होता है कि सर सर मतलब सर पे जिसको रखते हैं मुकुट, और सर वाला मुकुट को रखने में रिस्क बहुत होता है, रिस्क से बनेगा रिस्क। तो रिस्क राजा के स्थान के जो मुकुट लेने वाला जो सर पे रिस्क रखने वाला सबसे ज़्यादा कितना होता है, राजा के स्थान वाले पे होता है। तो वही हमारा की पॉइंट हो गया। तो सरिस्का नेशनल पार्क जो हो जाएगा राजा का स्थान राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। अब रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान का है, वैसे डायरेक्ट लोग याद करते हैं लेकिन नहीं याद होता, तो डायरेक्ट हम ट्रिक बनाएंगे। तो देखो रण में कौन जाता है, जो राजा का स्थान लेता है वही रण में जाता है, तो रणथंभौर जो नेशनल पार्क हो जाएगा राजस्थान को हो जाएगा। अब मुकुंदरा, देखो मुकुंदरा नेशनल पार्क क्या होगा, वो हो मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है वो है राजस्थान का। उसको कैसे याद करेंगे कि जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है वो राजस्थान का जो है नेशनल पार्क है। देखो मुकुंदरा, तो देखो मुकुंदरा से आपको सिर्फ मुकुंद 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 में मुकुट बना लो, डरा दरा दरा से मतलब डरा। तो मुकुट जब हम लगा लेते हैं, राजा का स्थान का जो मुकुट होता है वो हम लगा लेते तो डरे डरे से रहते हैं, क्योंकि वो राजा का स्थान है, अगर थोड़ा भी कुछ गड़बड़ कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो राजस्थान का जो हो जाएगा नेशनल पार्क मुकुंदरा नेशनल पार्क हो जाएगा, याद हुआ। अब आते हैं केवला नेशनल पार्क। अब देखो लोग क्या कहते हैं, केवल केवल राजा का स्थान, तो सभी चाहते हैं कि भाई हमको भी केवल राजा का स्थान मिल जाए, सभी चाहते हैं। तो केवला केवला देवघना नेशनल पार्क जो हो जाएगा, घना नेशनल पार्क जो हो जाएगा राजस्थान। अब देखो डेजर्ट नेशनल पार्क वो राजस्थान, हमको पता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा डेजर्ट है ना, रेगिस्तान है, तो बस यहीं से हम बना लेंगे कि राजस्थान का जो हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क हो जाएगा। फिर अब देखो माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको कैसे याद करेंगे कि ये जो है राजस्थान का है, तो देखो माउंट आबू में आपको अब्बू दिखाई देगा, माउंट आबू में आपको अब्बू ऐसे बना लो। अब्बू किसको बोलते हैं, माई बाप को ही अब्बू ऐसे बना लो थोड़ी देर के लिए कि अब्बू माई बाप के लिए। तो पहले आज के से पहले हम चले जाए, जो राजा था वही उसी को हम बोलते थे भाई तुम ही हमारे माई बाप हो, है ना। तो बस वहीं से याद करें, राजा का स्थान जो होता था पहले वो भी माई बाप के कहीं होता था। तो माउंट आबू नेशनल पार्क जो हो जाएगा राजस्थान का हो जाएगा। सिक्किम, तो सिक्किम का हमारा की पॉइंट बनेगा हमेशा कम कम कम, ठीक है। अब देखो जो नेशनल पार्क है वो सिक्किम का नेशनल पार्क कौन सा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क को कैसे याद करेंगे कि ये सिक्किम का है, तो मैंने सिक्किम का की पॉइंट बताया कम, और देखो कंचनजंगा में दिख रहा है जंगा, जंगा जंगा से जंगा बना लो, जंगा। तो हम बोलते नहीं थोड़ा जंगा कम दिखाया करो भाई, थोड़ा कपड़े ढंग से पहन लो। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो हो जाएगा सिक्किम को हो जाएगा। अब देखो उत्तर प्रदेश का जो नेशनल पार्क है वो सबको ही पता है कि उत्तर प्रदेश का जो नेशनल पार्क है वो दुधवा है। तो उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा, दुधवा हो जाएगा। वैसे भी हम उत्तर प्रदेश और यूपी बिहार वाले जितने भी लोग हैं क्या बोलते हैं, हमेशा सब में वा लगा के बोलते हैं, दुधवा लेते आओ भाई, पनिया लेते आओ, खानवा लेते आओ, है ना। तो वहीं से हम याद कर लेंगे। तो दुधवा नेशनल पार्क जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अब देखो लद्दाख आता है, तो लद्दाख का जो नेशनल पार्क है उसको कैसे याद करेंगे कि हेमिस नेशनल पार्क जो है लद्दाख का है, इसका कैसे याद करेंगे कि वो लद्दाख का नेशनल पार्क है। तो लद्दाख का जो हमारा की पॉइंट बनेगा लदना, लदना मतलब किसी के ऊपर चढ़ जाना, लद जाना। हम छोटे छोटे थे ना तो बच्चे क्या हम जब हम छोटे छोटे थे तो हम भी अपने मम्मी पापा के जो पीठ है उस पर लद जाते थे, चढ़ जाते थे, है ना। तो वो बोलते नहीं, तो बस वही वाला आपको याद रखना है। तो देखो हेमिस, हेमिस में आपको दिखाई दे रहा है हेमिस। तो जैसे मान के चलो हम भी शादी वादी हो जाती, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, लद्दाख गए घूमने के लिए, तो हमारी मिस थक गई थी तो हमने भी उसको अपने कंधे पे लाद लिया। तो हे मिस तुम भी लद जाओ हमारे कंधे पे, हम तुमको आधी दूर तो हम भी लाद के लेके जा सकते हैं। तो वही हमारा ट्रिक हो जाएगा, वही हमारी की पॉइंट होगा। तो हेमिस नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो लद्दाख का हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए तमिलनाडु का जो हमारा की पॉइंट बनेगा तुम मुझसे मिल, तमिलनाडु का हमारा की पॉइंट क्या बनेगा, तुम मुझसे मिल। अब देखो हम पहली बार किसी से बात करते हैं, हमको पता नहीं रहता, जब हमने उसको वीडियो कॉलिंग में देखा तो अरे यार बड़ी अच्छी लगती है, तो हमारे यहाँ अपने यहाँ क्या बोलते हैं मलाई है, कोई पूछता कैसा लग रहा हो भाई, कहते मलाई जैसा। मलाई इन द सेंस क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा गोरे, बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत हो, उसको मलाई ही बोलते हैं। बस वही हमारा की पॉइंट हो जाएगा। तो वो मुझसे, हमने उससे क्या बोला कि भाई बहुत जैसे मलाई जैसी लग रही है, अब हमसे मिलने के लिए आना, मिलने से बनेगा तमिलनाडु। तो बस यहाँ पे कुछ मलाई मलाई जैसे तमिलनाडु में हमेशा मलाई मलाई करके आएगा, तो वो मैंने आपको रिलेट इसलिए कराया ताकि आपको याद रहे। तो जहाँ भी मलाई मलाई दिखेगा वो तमिलनाडु लगा देना। कैसे कि भाई वो हमको मलाई जैसे लग रही थी तो हमने उसको मिलने के लिए बोला, ठीक है। तो जो मुदुमलाई हो जाएंगे, जो मुदुमलाई नेशनल पार्क हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। तो मैंने कहा जब तुम मुझसे मिलने आना तो क्या कुर्ती पहन के आना, कुर्ती पहन के आना। तो देखो मुकुर्थी, मुकुर्थी नेशनल पार्क, तो मुकुर्थी नेशनल पार्क जो हो जाएगा तमिलनाडु का। देखो मुकुर्थी में क्या दिख रहा है, कुर्ती। तो मैंने क्या बोला था कि भाई तुम आना मिलने आना, तुम मुझसे मिलने आना तो कुर्ती पहन के आना, ठीक है। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। अब देखना, तो फिर अब देखिए अगला नेशनल पार्क इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई भी इसको बोलते हैं नेशनल पार्क। तो कैसे, देखो मैंने मलाई आपको रिलेट करा ही दिया है, तो ऐसे भी कर लो कि भाई वो इंदिरा गांधी जैसे गुंडी थी। इंदिरा गांधी भी क्या थी, गुंडी थी, किसी डरती उड़ती तो थी नहीं, और वो जल्दी किसी को बात मानती नहीं थी। तो बस यहीं से आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो देखो वो हमने उससे जब मिलने के लिए बोला तो वो क्या की, मना कर दी, कही हम नहीं मिलेंगे, वो डरती उड़ती तो थी नहीं, गुंडी थी। तो देखो अगला नाम जो है क्या है, गिंडी नेशनल पार्क। तो गिंडी नेशनल पार्क से देखो यहाँ पे जब इंग्लिश में पढ़े तो गिंडी गिंडी गिंड गुंडी, तो क्या थी, गुंडी थी। उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब हमने मिलने के लिए प्लान बनाया था, तो देखो प्लानी हिल्स नेशनल पार्क। तो इस एक स्टोरी और एक ट्रिक के माध्यम से हमने जितने भी तमिलनाडु के नेशनल पार्क थे उसको याद कर लिया। चलिए मैं आपको एक बार रिलेट करा देता हूँ। तो देखो वो हमने तमिलनाडु का की पॉइंट क्या बना था, मिलना बना था कि तुम मुझसे मिल। हमने बोला तुम मलाई जैसे लग रही, हमसे मिल, और तुम मिलना तो हमसे कुर्ती पहन के मिलना, तो मुकुर्ती नेशनल पार्क हो गया। फिर इंदिरा गांधी को मलाई ही बोलते, मैंने बोला मलाई जब भी दिखे तो नेशनल पार्क आपको तमिलनाडु को दिखना चाहिए। गुंडी जैसी थी, उसने मना कर दिया, हमारा प्लान था मिलने का, सब चौपट हो गया। तो बस यही हमारा स्टोरी जो भी थी उससे हमने चीज़ों को याद कर लिया, ठीक है। तो देखिए तेलंगाना का जो हमारा की पॉइंट बनेगा वो तेलंगाना में, देखो हमको तेल दिखाई दे रहा, तो यही हमारा तेल जो हमारा की पॉइंट हो जाएगा तेलंगाना का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला नेशनल पार्क निकल के आता है महावीर हरिया वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान को हमेशा नेशनल पार्क बोलते हैं, याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज आपको नहीं होना, ठीक है। तो महावीर हरिना वनस्पति नेशनल पार्क जो है वो है तेलंगाना से। कैसे याद करेंगे, अब देखिए महावीर हरिना, तो देखो आप जब हम छोटे छोटे थे तो क्या करती, दादी हैं या तो माँ है, क्या करती थी, तेल की मालिश करते थे, तेल की मालिश करते ताकि हमारा जो बेटा है वो महावीर बने और हारे नहीं, तभी तेल लगाते हैं। और तेल तेल आपको भी पता ही है कि रेड़ी का तेल आता है, रेड़ी तेल तो आपको जानते ही होंगे, रेड़ी तेल आता है। तो देखिए कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। तो देखो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, रेड्डी में रेड्डी आ रहा है, तो देखो रेड़ी का भी तेल होता है। अब देखो मृगवानी नेशनल पार्क, तो मृगवानी नेशनल पार्क को कैसे याद करेंगे, ये तेलंगाना का है। तो देखो मैंने तेलंगाना का की पॉइंट तेल बताया। अब देखो जब मम्मी और दादी लोग मालिश करते थे क्यों करते थे, ताकि हमारा बेटा जो है मृग, मृग किसको बोलते हैं, हिरन को बोलते हैं। हिरन सबसे तेज भागता है ताकि हमारा पैर मजबूत हो जाए, तो सबसे तेज हमारा बेटा भाग पाए, तो मृग की तरह भाग पाए, है ना, हिरन की तरह भाग पाए, उछाल लगा पाए, इसलिए तो तेल लगा के मालिश करते थे। तो जो मृगवानी नेशनल पार्क हो जाएगा वो तेलंगाना का हो जाएगा, ठीक है। होप कि आपको याद हो चुका होगा। देखिए उत्तराखंड में आपको हमेशा की पॉइंट याद रखना है, खंड 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 खंड, ठीक है। अब देखिए पहला नेशनल पार्क है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क को कैसे याद करेंगे कि उत्तराखंड के है। अब देखिए उत्तराखंड का मैंने की पॉइंट क्या बताया, खंड याद आना चाहिए। उत्तराखंड में जब भी आपका की पॉइंट क्या बनेगा, खंड बनेगा। तो आप जब जिम जाते हो तो देखो जिम कार्बेट नेशनल पार्क में आपको जिम, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जिम दिखाई दे रहा है। तो आप जब जिम जाते हो तो आपकी भी बॉडी बन जाती है, कहीं यहाँ खंड बन गया, कहीं यहाँ, मतलब क्या होता है अलग से डोले सोले या पार्ट ऐप सब कुछ खंड खंड में ही तो दिखते हैं। तो यही जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जब आप जिम जाते हो तो तब भी आपकी बॉडी में खंड खंड बन जाते हैं। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा उत्तराखंड का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड का है। कैसे याद करेंगे कि उत्तराखंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, खंड दिखाई दे रहा है। अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो गाड़ी से गिर गए, खंड खंड मतलब चोट भी लगना, तो कहीं गिर गए तो चोट भी तो लग जाती है, उसमें बॉडी में तो टूट के खंड खंड हो जाती है। तो उसमें भी क्या, तो आपके आंखों से गंगा बहेगा। जब आपके भी आप कहीं गिर जाओगे तो आपको चोट लग जाएगी, तो आपकी बॉडी जो खंड खंड में बढ़ जाएगा, तो उससे भी क्या होगा, आपका गंगा बहेगा, आंखों से गंगा बहेगा। तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो हो जाएगा उत्तराखंड का हो जाएगा। ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो। अब देखो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क क्या है, वो कहाँ से है, तो वो कहाँ का है, तो वो है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का की पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि आपको खंड याद आना चाहिए। और गोविंद पशु विहार में देखो आपको पशु दिखाई दे रहा है। पशु मतलब क्या होता है, एनिमल्स हमारे होते हैं। एनिमल्स का भी तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, मीट खाने के लिए क्या करते हैं, खंड खंड कर देते हैं, काट के उसको पार्सल किया जाता है, बेचा जाता है। तो गोविंद पशु विहार में आपको पशु दिखाई दे, पशु का भी खंड खंड कर दिया जाता है। चलो अगला जो नेशनल पार्क है राजा जी राष्ट्रीय नेशनल उद्यान। तो जो राजा जी नेशनल पार्क है वो है उत्तराखंड का। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो यहाँ पे राजा जी दिखाई दे रहा है। राजा जी भी आजकल के क्या, जैसे आप वो देखे होंगे बाहुबली देखे होंगे, तो बाहुबली ने भी क्या था, वो जो हमारा बाहुबली था राजा था, उसने भी क्या कहता खंड कर दिया था। तब बोला था ना कि काटते सीधा गला, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो उसने भी क्या राजा जी ने हमारा क्या कर दिया था, उसको खंड खंड कर दिया था, ठीक है। अब अगला नेशनल पार्क है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो वैली ऑफ फ्लावर्स
नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड का है। कैसे याद करेंगे कि यहाँ देखो फूल है, फूल फूल की क्या होती है, पंखुड़ी होती है। आप भी क्या है, गुलाब का फूल लेके आते हो तो उसका एक एक पंखुड़ी तोड़ तोड़ के खंड खंड करके निकालते रहते हो, वहाँ से भी आप रिलेट कर लो। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय नेशनल जो नेशनल पार्क है वो कहाँ का हो जाएगा, उत्तराखंड का हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट नाम निकल के आता, लास्ट है कि नंदा देवी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड का वो लास्ट है। तो नंदा देवी को आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड का है। ठीक है, तो देखिए कर्नाटक में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में हमेशा आपको याद रखना है, कर्नाटक का जो की पॉइंट बनेगा हमेशा नाटक बनेगा। तो ये आपको याद रखना, जब भी आपको कर्नाटक दिखाई दे तो आपको याद आना चाहिए कर्नाटक का की पॉइंट क्या होगा, नाटक होगा। तो देखिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, उसी के थ्रू आपको याद करा दूंगा। तो यहाँ पे जितने भी नाम है उसको एक स्टोरी के थ्रू ही आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए आंसी नाम की जो एक आपके पास एक बंदी थी, मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो आंसी नाम की है। और गर्लफ्रेंड को क्या बोलते हैं आजकल, बंदी भी तो बोलते हैं। तो आंसी नाम की एक आपकी एक बंदी है। अब क्या होगा पता है, वो बहुत नाटक करती थी, बात बात पे नाटक करती थी, रूठ जाती थी, बात बात में नाटक करती थी। तो क्या जब रूठ जाती थी वो क्या करती थी, बहुत कुदरे मुख बना लेती थी। मतलब कुदरे मुख का मतलब क्या होता है कि भाई साहब रूठ गई, बहुत बुरी तरीके से मुंह बना के बैठ जाती है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है। और मान के चलो आप बंदी बना लिए, ठीक है, बंदी जो आपकी है वो मोहल्ले की है, गांव की है, नगर की है। तो अगर नगर में आप क्या होता है बंदी बना लेते हो तो क्या होता है कि जब अगर नगर में आप बंदी बना लिए तो पूरे नगर में हो हल्ला हो जाता है कि भाई साहब ये तो पड़ोस में ही बना रखा है। तो ये आपको पता है कि पड़ोस में कोई भी चीज़ें होती पता चलता रहता है, सबको पता चल जाता है। तो वहीं से आपको रिलेट करना है। तो जब अगर आप नगर में आप क्या लिए बंदी बना लिए तो क्या होगा कि पूरे नगर में हो हल्ला हो जाएगा। तो मैं अब देखिए आपकी बंदी है वो बार बात में नाटक करती है। तो जो आंसी हमारी बंदी है वो बात बात में नाटक कर रही थी। अब वो रूठ जाएगी, कुदरे मुख बना के बैठी हुई थी। अब जब कुदरे मुख बना के बैठी थी, मतलब मुंह बना के फुला के बैठी हुई थी, तो क्या होगा कि आप पूछोगे क्या हो गया बताओ, तो वो बता नहीं रही थी। और फिर आप क्या करोगे, उसके लिए जाओगे, कहोगे चलो अच्छा हम तुमको शॉपिंग करा लेते हैं, जो तुम्हारी फेवरेट चीज़ है उसको दिला देते हैं ताकि वो खुश हो जाए। अब वो इस बात के लिए मान गई। अब वो पहुंचेगी शॉपिंग मॉल में, तो उसके जो खर्च जो उसके शौक है वो भी क्या है, बहुत हाई फाई है। तो जब उसके शौक हाई फाई है तो उसने भी हाई फाई वाली चीज़ें ली। अब क्या होगा कि चीज़ें ये हुआ कि आपको लग जाएगा बहुत बड़ा घाटा। अब छोटी मोटी चीज़ें तो ली नहीं, खुद महंगी महंगी चीज़ें ले ली जिससे आपको लग गया घाटा। तो आपको क्या बनेगा, बनेर घाटा बन जाएगा आपके लिए घाटा। तो देखिए मैंने आपको जो स्टोरी बताया, जो ट्रिक बताया, उसी के माध्यम से पूरी चीज़ों को याद करा दिया। तो देखिए मैंने आपको कर्नाटक का की पॉइंट क्या बताया था, नाटक बताया था। और जो आपकी आंसी नाम की जो बंदी थी वो बहुत ज़्यादा नाटक करती थी। देख लो अब मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ। तो पहला नेशनल पार्क जो हो जाएगा आंसी आंसी नेशनल पार्क। तो मैंने क्या बताया था कि आंसी नाम की जो आपकी बंदी थी वो बहुत नाटक करती, नाटक से आपको कर्नाटक याद आएगा, आंसी से आपको आंसी नेशनल पार्क याद आएगा। तो आंसी नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो कर्नाटक का हो जाएगा। अब देखो दूसरा कौन सा नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क। अब बांदीपुर नेशनल पार्क को मैंने कैसे रिलेट कराया कि आंसी नाम की जो बंदी थी वो बहुत नाटक करती, नाटक से कर्नाटक याद आएगा। और आंसी नाम की जो बंदी थी बहुत नाटक करती थी, इससे आप रिलेट कर लोगे कि जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कर्नाटक का हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था कि जो आपकी आंसी नाम की बंदी थी वो कहाँ की थी, नगर की थी। अब आप नगर में ही अपनी बंदी बना लोगे तो क्या होगा, पूरे नगर में हो हल्ला हो जाएगा। तो पूरे नगर में क्या हो गया, तो हो हल्ला हो गया। तो जो तीसरा नागर जो नेशनल पार्क है देखो, नागर होल राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो मैंने क्या बताया, नागर होल। तो नागर नगर में क्या हो गया, तो हो हल्ला हो गया। तो नागर होल, तो नागर में हो गया तो हो हल्ला से आपको याद आएगा नागर होल नेशनल पार्क। तो आपको होप कि ये भी याद हो चुका हो गया। अब फिर मैंने क्या बोला था कि जब आपसे रूठ गई थी वो क्या की थी, कुदरे मुख बना ली थी, बहुत बुरी तरीके से मुख बना ली थी। तो देखिए यहाँ पे जो अगला नेशनल पार्क है वो है कुदरे मुख नेशनल पार्क। तो इससे हम रिलेट कर लेंगे कि वो नाटक कर रही थी बात बात पे और कुदरे मुख बना ले रही थी। तो नाटक से कर्नाटक याद आएगा, कुदरे मुख से कुदरे मुख नेशनल पार्क याद आएगा। ठीक है, अब देखिए फिर मैंने क्या बोला था कि जब वो रूठ गई तो कहाँ गई थी, शॉपिंग मॉल में आप लेके गए तो उसको मनाने के लिए। तो वहाँ पे क्या है, बहुत कॉस्टली वाली चीजें ली थी जिससे आपको क्या लग गया था, बहुत घाटा लग गया था। तो आपके लिए क्या बन गया था, बन गया था आपके लिए घाटा, बन गया था आपके लिए घाटा। तो देखिए यहाँ पे बनेर घाटा जो नेशनल पार्क हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो इस एक ट्रिक और स्टोरी के माध्यम से पूरी चीजों को याद कर लिया।